नमस्कार दोस्तों, हेल्थ फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 और मंकी पॉक्स जैसी खतरनाक बीमारियां हमारे जीवन में हलचल मचा चुकी हैं। लेकिन क्या आपने सुना है उस बीमारी के बारे में जो अफ्रीका में लोगों को खतरे में डाल रही है? जी हाँ, एक नई बीमारी जो बहुत ही खतरनाक है और इसे ब्लीडिंग आई डिजीज के नाम से जाना जाता है। क्या आप तैयार हैं इस वायरस के बारे में जानने के लिए? तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस बीमारी के बारे में और कैसे इससे बचा जा सकता है। दोस्तों, ये बीमारी जिसे हम ब्लीडिंग आई डिजीज कहते हैं, दरअसल मारबर्ग वायरस से होती है और ये अफ्रीका के कुछ इलाकों में तेजी से फैल रही है। इस वायरस के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके लक्षणों की शुरुआत इतनी सामान्य हो सकती है कि आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही लक्षण गंभीर होते हैं ये जानलेवा साबित हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की आंखें अचानक से पूरी तरह से लाल हो सकती हैं, जैसे कि खून बह रहा हो? जी हाँ, यही होता है इस वायरस में संक्रमित होने वाले मरीजों के साथ। आंखों की ये हालत जिसको देखकर लगता है कि खून बह रहा हो, यही वजह है कि इसे ब्लीडिंग आई डिजीज कहा जाता है। लेकिन आंखों में खून ही नहीं, शरीर के अन्य हिस्सों में भी खून बह सकता है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इस वायरस से संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 50 से 80% तक हो सकती है। अगर इस वायरस के लक्षण समय पर पहचान में न आए तो यह जीवन के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। गंभीर मामलों में मरीज की मौत सिर्फ 8 से 9 दिनों में हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वायरस कैसे शरीर पर असर डालता है, तो चलिए आपको बताते हैं। जब कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित होता है तो सबसे पहले उसे तेज बुखार महसूस होता है। बुखार के बाद ये वायरस शरीर में फैलकर इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, जिससे शरीर के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। ये वायरस शरीर के रक्तचाप को घटा देता है और ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है। इसके बाद शरीर में सूजन और इंटरनल ब्लीडिंग जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। मारबर्ग वायरस से संक्रमित होने पर बुखार एक सामान्य लक्षण है, लेकिन जैसे ही यह शरीर में फैलता है रक्तचाप गिरने लगता है और इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और कई बार सेप्टिक शॉक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे मामलों में मरीज की जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि ये वायरस फैलता कैसे है? अफ्रीका के कई क्षेत्रों में इसे राउसेट चमगादड़ों से फैलने का खतरा है। ये चमगादड़ वायरस को अपनी सलाइवा, यूरिन एंड फीसिस में छोड़ते हैं। अब जब इंसान इन संक्रमित चमगादड़ों के संपर्क में आता है तो वायरस एक से दूसरे इंसान में फैलने लगता है। इसका मतलब है कि एक संक्रमित व्यक्ति से भी ये वायरस फैल सकता है, खासकर अगर उस व्यक्ति के ब्लड, सलाइवा या अन्य चीजों का संपर्क होता है। अब क्या इस वायरस का कोई इलाज है? इस समय मारबर्ग वायरस का कोई निर्धारित इलाज नहीं है और न ही कोई वैक्सीन मौजूद है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाए तो मरीज की जान बचाना बेहद कठिन हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि फिलहाल इलाज सिर्फ लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है। मारबर्ग वायरस का पता लगाने के लिए कुछ खास टेस्ट होते हैं, जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर, आईजीएम कैप्चर एलिसा टेस्ट और एंटीजन कैप्चर एलिसा टेस्ट। ये टेस्ट मरीज के लक्षणों की पहचान करने में मदद करते हैं और सही इलाज शुरू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इससे बचाव कैसे किया जाए? ये वायरस खासकर अफ्रीकी देशों में फैल रहा है, इसलिए अगर आप वहां यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको खास ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर आपको फ्लू जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत इलाज कराएं। हमेशा संक्रमित लोगों से दूर रहें और घर में सफाई का ध्यान रखें। याद रखिए, इस वायरस से बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मारबर्ग वायरस और ब्लीडिंग आई डिजीज के बारे में। उम्मीद है कि अब आप इस बीमारी को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए होंगे। अगर आप इस बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कॉमेंट्स में अपने सवाल जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।